I hope you all are fine. Okay, G, we will start the reading. Yesterday we have read about life cycle of a frog. I hope आपको समझ आया होगा. Today we will do reading and explanation of life cycle of a chicken. Take out your notebooks, write down the date. Shabash. All of you write down the date. थोड़ा सा मैं कल का लेक्चर रिवाइज करती भी जाऊँ. कल हमने फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ अ फ्रॉग? फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन. एम्फीबियन वो एनिमल होता है जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है. आधी ज़िंदगी वो वाटर के अंदर गुजारता है और आधी ज़िंदगी लैंड के ऊपर गुजारता है. ठीक है. अब देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फर्स्ट वन इज़ एग. फ्रॉग्स वाटर में एग देता है. सेकंड वन इज़ टेडपोल और लार्वा स्टेज. इस स्टेज में एग ब्रेक हो जाता है और जो एग्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं टेडपोल में. ठीक है. लाइक दिस इफ़ यू सीन द पिक्चर. Now in the third step, this tadpole will convert into a froglet. This is the third step. और इस स्टेप में जो tadpole की टेल होती है वो शॉर्ट हो जाती है और लेट अपीयर होना शुरू हो जाता है, यानी कि लेट्स निकलने शुरू हो जाती हैं. See like this. This is a froglet. And the last step is adult frog. इस स्टेप में क्या होता है कि अडल्ट फ्रॉग की टेल डिसअपियर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, और उसके लेग्स उसी तरह रहते हैं और वो वाटर से बाहर निकल आता है. अब वो अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारेगा? लैंड पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग जो हमने कल पढ़ा था. आवर टुडेज टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन और हैन. ठीक है. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ अ हैन. हैन इज़ अ बर्ड. ठीक है. विच गिव एग्स. अच्छा, अब फ्रॉम वेयर द लाइफ साइकिल ऑफ हैन स्टार्ट्स? इट विल स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग द एग. ठीक है. सबसे पहले हैन क्या करती है? हैन लेज एग इन अ नेस्ट. हैन की एग्स कहाँ पे देती है? हैन नेस्ट. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. Now what happen in the second step? In the second step, these egg will break. जैसे देखें एग ब्रेक हुआ हुआ है और उससे क्या निकलता है? चिक, यानी कि चूज़ा. इसको हम कहते हैं बेबी हैन. बेबी हैन भी हम कहते हैं इसे. सेकंड स्टेप में बेबी हैन निकलता है एंड देन क्या होता है? थर्ड स्टेप में ये बेबी हैन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट चिकन में. अडल्ट चिकन में या अडल्ट हैन में. और उससे फिर हमें क्या मिलता है? फिर उससे हमें चिकन मिलता है. दिस इज़ वेरी इजी लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन. आई होप आपको समझ आ रही होगी. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. क्या होता है? हैन लेज एग इन द नेस्ट. एग्स विल ब्रेक एंड टर्न्स इनटू अ चिक. दिस चिक विल देन कन्वर्ट इनटू अ हैन and we get chicken from the hen. I hope it is clear to you. Today I found out a queen bee can lay thousands of eggs in one day. यानी कि बीज में भी आपको पता है ना कि बीज में भी क्वीन बी होती है, उसकी वर्कर बीज होती हैं. तो क्वीन बी 1 डे में थाउजेंड्स एग देती है, थाउजेंड्स अंडे देती है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना. इन अ 1 डे एंड 1000 एग्स. अच्छा जी, कमिंग टूवर्ड्स द कंपैरिजन. ये एक तरह से लेसन की समरी है पूरी. इसमें हमारे पास तीनों लाइफ साइकिल ड्रा हैं विद द डायग्राम और इसमें अब हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से स्टेज में क्या हो रहा है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में, फ्रॉग की लाइफ साइकिल में एंड चिकन की लाइफ साइकिल में. सी द फर्स्ट स्टेप. In the first step,
देयर इज़ अ एग। अब बटरफ्लाई एग कहाँ देती है? इट लेज इट्स एग ऑन द लीफ। ये बात याद रखें, पहला स्टेप बटरफ्लाई में भी एग है, फ्रॉट में भी एग दे रहा है, चिकन भी एग दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि बटरफ्लाई लेज एग ऑन लीव्स, बटरफ्लाई लीव्स में एग देता है, लीव्स के ऊपर। फ्रॉट लेज एग इन वाटर, फ्रॉट पानी में एग देता है, जबकि चिकन जो है वो नेस्ट में अंडे देता है। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। फर्स्ट स्टेज सबकी सेम है कि बटरफ्लाई भी एग देती है, फ्रॉट भी एग देता है, चिकन भी एग देता है, लेकिन उनके प्लेसेस डिफरेंट हैं। बटरफ्लाई लीव्स के ऊपर एग देते हैं, फ्रॉट वाटर में और चिकन नेस्ट में। नाउ सेकंड स्टेप, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं। अच्छा, लार्वा क्या होता है? लार्वा जो है, जिस तरह अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो कैटरपिलर, जो एग ब्रेक होता है और उससे कैटरपिलर निकलता है, उस स्टेज को कहते हैं लार्वा। तो सेकंड स्टेप बटरफ्लाई का है कि एग के बाद जो एग ब्रेक होता है उससे क्या निकलता है? कैटरपिलर। अ कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम एन एग। इसी तरह फ्रॉट की लाइफ साइकिल में अ टेडपोल हैचेस फ्रॉम एन एग। फ्रॉट में टेडपोल निकलता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है? टेल होती है। और इसी तरह चिकन में क्या निकलता है? अ चिक हैचेस फ्रॉम एन एग। यहाँ पे निकलता है चिक, यानी कि चूज़ा। फिर से रिपीट कर लें, सेकंड स्टेप तीनों का लार्वा आ रहा है। लार्वा में क्या होता है? एग ब्रेक होता है और उससे एक ऑर्गेनिज्म निकलता है जो बेबी होता है, ठीक है। बटरफ्लाई में कौन सा ऑर्गेनिज्म निकलता है? कैटरपिलर, ठीक है। फ्रॉट में पहला जो ऑर्गेनिज्म निकलता है वो है टेडपोल। और चिकन में यानी कि हैन का जो फर्स्ट स्टेप निकलता है, सेकंड स्टेज पे जो निकलता है एग से, वो है चिक। अब ये सब आपने याद रखना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्यूपा। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। इसमें अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ प्यूपा। मैंने आपको बताया था कैटरपिलर जब बड़ी हो जाती है, मतलब वो लीव्स उठाती है तो वो बड़ी हो जाती है, वो अपने आप को एक दरख्त की, एक ट्री की ब्रांच के साथ अटैच कर लेती है और वहाँ पे वो अपनी एक पॉकेट सी बना लेती है। सी, ये पॉकेट, दिस इज़ अ पॉकेट, और उसके अंदर अपने आप को बंद कर लेती है और यहाँ पर वो काफ़ी टाइम गुजारती है और इसी टाइम में उसकी ग्रोथ होती है, उसमें चेंजेस होती हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्यूपा। इस स्टेज में हम कैटरपिलर को क्या कहते हैं? प्यूपा। जब वो अपने आप को एक ब्रांच के साथ अटैच कर लेती है और एक पॉकेट सी फॉर्म कर लेती है, ठीक है, पॉकेट सी बना लेती है और उसके अंदर चली जाती है। एट दिस स्टेप वी कॉल्ड इट अ प्यूपा। नाउ थर्ड स्टेप ऑफ फ्रॉट। इसमें अब फ्रॉट क्या होता है कि जो टेडपोल होता है वो टर्न हो जाता है। बच्चे चेक योर ओन वीडियो। जो टेडपोल हो जाता है वो बड़ा होकर, वो ग्रो होकर फ्रॉटलेट में चेंज हो जाता है। इट हैज़ लेग्स एंड टेल। सेकंड स्टेप में टेडपोल था, ठीक है, और उसकी सिर्फ टेल थी। थर्ड स्टेप में फ्रॉट में जो टेडपोल होता है वो किस में बदल जाता है? फ्रॉटलेट में, ठीक। और उसकी क्या निकल आती है? उसकी लेग्स भी हो जाती हैं। टेल तो उसकी ऑलरेडी थी, ठीक है, उसके साथ लेग्स भी निकल आती हैं। और टेल मैंने बताया था ना, वो शॉर्ट हो जाती है। चिकन का थर्ड स्टेप नहीं है, वो प्यूपा स्टेज से नहीं गुजरता, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप, अडल्ट स्टेज। इसमें क्या होती है? द प्यूपा ग्रो इनटू अ फ्लाइंग बटरफ्लाई। अब प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है? बटरफ्लाई में, फ्लाइंग बटरफ्लाई। इसी तरह अडल्ट फ्रॉट, द फ्रॉटलेट ग्रोज इनटू एन अडल्ट फ्रॉट। इसी तरह जो फ्रॉटलेट है वो टर्न हो जाता है अडल्ट फ्रॉट में। और चिकन, अ चिक ग्रोज इनटू एन अडल्ट चिकन, यानी कि जो स्मॉल चिक होता है ना, तो वो प्रॉपर हैन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है?
जिससे हमें चिकन मिलता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। और जी अबू बकर सदीक, अनम्यूट योर सेल्फ बच्चे। जी कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं आप? बटरफ्लाई? बटरफ्लाई की स्टेज में जो प्यूपा होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप इस स्टेज की बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आप बटरफ्लाई में प्यूपा स्टेज की बात कर रहे हैं कि जब कैटरपिलर अपने आप को एक पॉकेट में बंद कर लेता है तो वो उधर से नहीं निकलता, फिर वो एक सर्टेन टाइम के लिए उसके अंदर बंद हो जाता है और वो तब ही निकलता है जब वो बटरफ्लाई बन जाए। ठीक है, समझ आइए बच्चे? ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब आप में से किसी का कोई और क्वेश्चन है? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, वरना फिर मैंने पूछना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रही है। अच्छा जी, सैयदा सकीना, अनम्यूट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चे, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। आप मुझे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करें। आपको उसके बारे में क्या समझ आई है, उसमें क्या होता है? जी शाबाश। फिर जी आप बिल्कुल सही बता रही, शाबाश। गुड, एंड देन? आपकी आवाज़ कट रही है बच्चे। यस, ब्रांच के साथ अटैच कर लेता है। फिर वेरी नाइस, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। ओके जी, वेरी नाइस। ओके जी, अब हैं महमल ज़ारा, अनम्यूट योर सेल्फ। महमल, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। यस महमल जी। अच्छा महमल, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि फ्रॉड की लाइफ साइकिल में क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, किस तरह होता है? तो यस, फिर
और फिर उसके बाद वो बड़ा होते होते हुए फ्रॉग बन जाता है। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी नाइस। मैमल ने बिल्कुल सही बताया है। फ्रॉग वाटर में एग देता है, फिर वो टेडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसके पास टेल आ जाती है। टेडपोल से जब वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होता है तो उसकी बॉडी पे लेग्स हो जाती हैं और टेल स्मॉल हो जाती है, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट फ्रॉग में, जो कि लैंड में रहते हैं। वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा जी, नाउ मोहम्मद वाफिक, unmute yourself, मोहम्मद वाफिक. I want to ask a question from you. मोहम्मद वाफिक, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वाफिक, आप मुझे बता सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ चिकन में क्या होता है? कितनी स्टेजेस होती हैं उसमें? अभी अभी हमने पढ़ा है। पहले चिकन जी जी जी, बोलें। फोर स्टेजेस नहीं बच्चे, 4 स्टेजेस नहीं होती। चिकन की लाइफ साइकिल में तो 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं ना, अब उन स्टेजेस में क्या होता है? पहली स्टेज में क्या होता है? मैम तब चिकन एग देता है। फिर सेकंड स्टेज पे अंडा टूटता तो मैम उसमें से अंडा टूटता तो चिकन चिक निकल जाता है। शाबाश। फिर चिट के बाद फिर क्या होता है? बड़ा होता है चिकन बनता है। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड वाफिक। वाफिक ने बिल्कुल सही बताया है। हैन की या चिकन की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। पहले हैन एग देता है, वो एग ब्रेक होते हैं तो वो चिट बन जाता है, उससे जो चिट निकलता है फिर वो किस में टर्न हो जाता है? वो अडल्ट चिकन में टर्न हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? हमें चिकन मिलता है। वेरी नाइस, शाबाश, आप सबको समझ आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अच्छा जी, आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? मुबश्शिर, मुबश्शिर अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी बेटा। मैम जो है ये फ्रॉग है जी देते हैं तो फिर क्या होता है? देखिए, पिक्चर में देखिए ना, एग देता है, एग दे दिया ना उसने वाटर में, उससे फिर टेडपोल बन जाता है, एग ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, उससे फिर क्या निकलता है? टेडपोल, यानी कि बेबी फ्रॉग, जिसकी टेल भी होती है। देखिए इसकी टेल भी है। ठीक है, ओके मैम, ओके जी। ओके। नाउ अलाया आबिद, अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम। जी अलाया। जी बटरफ्लाई क्या? ये बड़ी होती है बहुत टाइम बाद, तकरीबन इसको काफ़ी सारे मंथ्स गुजर जाते हैं, फिर ये इस फॉर्म में आती है। ये दिनों का काम नहीं है, इसमें मंथ्स लगते हैं। ठीक है, प्यूपा से फिर वो बटरफ्लाई बनती है। ओके ओके जी, ओके। अलाया आबिद इज़ डन। अच्छा जी बच्चे, द टाइम ऑफ द क्लास इज़ ओवर। इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे रिटन वर्क, नहीं सॉरी, बुक एक्सरसाइज करेंगे ऑन मंडे। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।